हस्तरेखा के विशेष कार्यक्रम में आज के विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हस्तरेखा के आज के विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं लगातार आपको बोर्ड के जरिए और कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स जो वास्तु या ज्योतिष या हस्तरेखा के बारे में जो विशेष जानकारियां होती है मैं आप तक अध्यात्म और ज्योतिष के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करता हूं। देखिए, आज मैं आपको मनी ट्रायंगल की बात जो है हस्तरेखा के अंदर जो कुछ खास चिन्ह है मैं उनके बात बता रहा हूं, जिसे हम मनी ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, धन की कोठरी भी आप उसको कह सकते हैं, यानी धन का संचय हाथ के अंदर जो कोठरी के रूप में होता है, जो एक संचित धन के रूप में होता है, वो कहां पर होता है आप अपने हाथ के अंदर देख सकते हैं। हस्तरेखा की छोटी छोटी जो चीजें हैं मैं आपको अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, जो प्रमुख रेखाएं होती हैं जैसे कि जीवन रेखा हो गया, ये आपका मस्तिष्क रेखा हो गया, ये आपका हृदय रेखा हो गया। ठीक है, आपको बोर्ड पे शायद क्लियर दिख रहा होगा, समझ में आ रही होगी बात। मुख्य रेखाएं जो 3 रेखाएं हैं, उसके साथ में एक प्रमुख रेखा और जुड़ती है, जो ये भाग्य लाइन हम जिसको कहते हैं, ये। ठीक है ना? तो ये जो है इसका मणिबंध से लेकर के और शनि पर्वत तक का एक यात्रा इसकी कह सकते हैं आप। इसमें बहुत सारे लोगों के हाथों में ये यहाँ से फूटती हैं, किसी के यहाँ से, और किसी के यहाँ से निकल करके यहाँ तक पहुंचती है, जबकि कुछ लोगों के मणिबंध से निकल करके ये रेखाएं लगभग यहाँ तक कट जाती हैं या छूट जाती हैं या फिर आगे नहीं बढ़ पाती हैं, जो कि पूर्ण रूप से भाग्योदय का संकेत माना जाता है जब ये रेखा यहां से जुड़कर यहां तक पहुंच जाती है, माउंट ऑफ सटन तक। राइट, अब हम जो है धन की कोठरी जो महाराज का चैप्टर, उस पर हम फोकस कर लेते हैं। जैसे कि आपने इस त्रिकोण की हम बात कर रहे हैं, ये आपका भाग्य रेखा जो यहां से निकल रही है, और ये आपके यहां से सूर्य रेखा या स्वास्थ्य रेखा करके यहां से भी निकलती है यहां पर। लेकिन अब ध्यान रहे कि ये आपका इन रेखाओं के साथ जुड़कर भी बन सकता है और स्वतंत्र रूप से भी इसका निर्माण हो सकता है। लेकिन ये जो ट्रायंगल यहां पर बन रहा है आप देख रहे हैं, ये तो इसको कहते हैं धन की कोठरी। आप अपने हाथ में चेक कीजिए कि आपकी जो प्रमुख रेखाएं निकल रही हैं हाथ के अंदर, तो क्या यहां पर ये स्थान बन रहा है। विशेष ये भी आपको ध्यान रखना है, जब इस प्रकार की रेखाएं बनती हैं, ये भाग्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा और मस्तिष्क रेखा तीनों का, क्योंकि इसका एक रीजन मैं आपको बता दूं जिसका फैक्ट है। देखिए, इसमें भाग्य रेखा यानी आपका भाग्य, लक। ठीक है, भाग्य रेखा को शनि रेखा भी कहा जाता है क्योंकि माउंट ऑफ सटन तक इसकी यात्रा होती है। यह शनि ज्योतिष के अंदर अगर देखें तो आपको परिश्रम और एक अत्यधिक धन प्राप्ति का जो योग बनाता है वो शनि होते हैं। शनि की दशाएं महादशाएं शनि जिसको देता है तो कहते हैं छप्पर फाड़ के देता है। तो ये शनि का एक कैरेक्टर है। उसके बाद स्वास्थ्य की रेखा है, स्वास्थ्य रेखा इसको बुध रेखा भी कहते हैं क्योंकि माउंट ऑफ मरकरी की ओर ये बढ़ रहा है। तो ये बुद्धि की रेखा, देखो बुद्धि किसके पास होगी, और जिसके पास बुद्धि होगा उसके पास क्या होगा, ये वाणिज्य और व्यापार। बुध को व्यापार का कारक माना गया है, इसलिए ये बुद्धि और व्यापार का कारक है। स्वाभाविक है, जिसके पास बुद्धि होगी, व्यापार होगा, उसके बाद धन होगा, नेचुरल सी बात है। जो परिश्रमी होगा उसके बाद धन होगा, बड़ी स्वाभाविक बात है। ठीक है, तीसरा है मस्तिष्क रेखा, ये बुद्धि की रेखा है। ठीक है ना, ये जो मस्तिष्क रेखा की बात कर रहे थे, तो ये बुद्धि की रेखा है, मस्तिष्क की रेखा है। और बुद्धि यानी बुद्धिमान, गूढ़ रहस्यों का ऐसा व्यक्ति जानकार हो सकता है। उसके बाद कुछ ऐसी विधाएं हो सकती है कि जिसके बलबूते वह व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत चीजों के को प्राप्त कर सकता है। उसके पास कोई अपना रिसर्च होगा और उसी रिसर्च के बलबूते वो आगे बढ़ सकता है। उसके बाद अपने गूढ़ रहस्य होंगे, उसके अपने जीवन का एक अनुभव होगा। तो ये खासकर जो है मस्तिष्क रेखा, जिन लोगों की मस्तिष्क रेखा प्रायः ये हाथ में इस प्रकार से घूमती है, लेकिन बहुत कम लोगों के हाथ में मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी भी होती है। ऐसे व्यक्ति बड़े शातिर होते हैं। अब शातिर शब्द का से आप ये ना इसमें इसका अर्थ निकालें कि वो खराब होते हैं, बल्कि आप उसे अच्छे लेकर चलें। अपने कार्य के प्रति वो सतर्क होते हैं। ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। ऐसे लोग बड़े मार्मिक और तथ्यों पर आधारित बात करने वाले होते हैं। ऐसे लोग सूझबूझ करके काम करते हैं और ऐसे लोगों की दूरदर्शिता होती है। वो जो भी काम करते हैं उसके अनेक एंगल पर पहले विचार करते हैं। तो ये माइंड लाइन आपके इस पे हो गया, मस्तिष्क रेखा। तो सीधी सी बात है, इस धन कोठरी के पीछे जो 3 प्रमुख रेखाएं बन रही हैं, उसमें आपकी शनि रेखा,
जिसको भाग्य रेखा हमने बताया, स्वास्थ्य रेखा जिसको बुध रेखा के नाम से जाना जाता है, और मस्तिष्क रेखा जिसको बुद्धि की रेखा कहा जाता है। और इसीलिए जो बुद्धिमान होगा, जो व्यापार के लक्षण जिस पे होंगे, जो इस प्रकार से परिश्रमी होगा, उसके हाथ में मनी ट्रायंगल बनना स्वाभाविक है। लेकिन शर्त है यहां पर, उसको भी आप समझें कि वो मनी ट्रायंगल कैसा होना चाहिए। एक तो वो स्वतंत्र रूप से, मैंने बताया कि इनको छोड़ करके अलग से भी बन सकता है इसके बीच में, वो भी मनी ट्रायंगल हो सकता है। लेकिन ज्यादा प्रभावी वही होगा जो इन रेखाओं से जुड़कर बनेगा, एक पॉइंट। दूसरा, वह किसी भी प्रकार से बीच में डैमेज नहीं हो रहा हो। मान लो कि आपका जो शनि रेखा है वो यहां बीच में से कट गया, इसको यहां पे हटा लेते थोड़ा सा, तो अब ये कोठरी बंद तो रही है, लेकिन ये कोठरी खुल चुकी है। अब इस पोटली के अंदर जो रुकना चाहिए था वो रुकेगा नहीं। धन तो आएगा, लेकिन उसके जाने का रास्ता बनेगा। प्रचुर मात्रा में जो उसका संरक्षण होना चाहिए था, संग्रह होना चाहिए था, वो रुकना चाहिए था, वो रुक नहीं पाया, क्योंकि वो कट मिल गया। अब वो भी बहुत डीपली एक विचार का विषय है कि वो कहां से कटा है। क्या स्वास्थ्य रेखा हटी है, या फिर आपके भाग्य की रेखा हटी है? ठीक है ना, ये ट्रायंगल को आप बहुत ध्यान से देख लें, समझ लें इसको, बात को। ये है, और इसमें से ये कट कहां से लगा? जहां से कट इस पर बनता है, मान लो कि स्वास्थ्य रेखा से कट बन गया, तो ये आपका परिचायक है कि ये हेल्थ इश्यूज होने पर कुछ न कुछ व्यक्ति को इस प्रकार की समस्याएं बनी रहेंगी, जहां व्यक्ति का धन का व्यय होता रहता है। ये आपने अक्सर देखा होगा, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा परिश्रमी है, धनी थे, बुद्धिमान थे, बहुत व्यापार किया या सर्विस में थे, जो भी है, बहुत अच्छा पैसा किया, कमाया, पेंशन भी आती है, लेकिन फिर जाने का मार्ग बना हुआ है, क्योंकि लगातार स्वास्थ्य अवरुद्ध रहता है। जबकि ये भी है कि पहले स्वस्थ थे, लेकिन प्रचुर मात्रा में धन आने के बाद, ये सब व्यवस्थाएं बनने के बाद, उसका एक स्वास्थ्य का एक पॉइंट ऐसा ढीला हुआ कि वहां से उसके नित्य धन जाने का एक 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 व्यवस्था बनी रहती है। तो ये भी अलग अलग विचार का विषय है। लेकिन जब स्वतंत्र रूप से यह कोठरी बनी होती है, तो तब जो है यह व्यक्ति, इसके बाद प्रचुर मात्रा में धन होता है, यह बुद्धिमान होता है। और अगर इस पर कहीं त्रिशूल का भी चिन्ह बन जाए, चाहे वो इस तरह से बन जाए या फिर इस पर्वत पर बन जाए, तो ये और भी शुभता का परिचायक है, और भी शुभ संकेत इससे आप मान सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास अपार धन दौलत, मान प्रतिष्ठा, यश और कीर्ति ऐसे लोग प्राप्त करते हैं। बहुत कम लोगों के हाथ में ये स्पष्ट रेखाएं मिलती हैं, स्पष्ट यह योग बनते हैं। तो दर्शकों, कैसा लगा आज का कार्यक्रम? क्या आपके हाथ में भी ट्रायंगल बन रहा है या कोई संकेत बन रहा है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ऐसे ही लगातार मार्मिक कार्यक्रम, चाहे वो अध्यात्म, ज्योतिष, हस्त रेखा, वास्तु या किसी भी प्रकार के ज्योतिष समाधान के लिए आप ऐसे कार्यक्रम को देख सकते हैं। विशेष रूप से आप व्यक्तिगत जानकारियां लेना चाहते हैं घर बैठे, चाहे अपनी कुंडली दिखाना हो, बनाना हो, वास्तु संबंधित कंसल्ट हो, तो आप हमें हमारे संस्थान के लगातार जो नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल आप बने रहें और हमें दीजिए इजाजत।